हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट ऑनलाइन में। दोस्तों, आज मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताने वाला हूं कि स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में निकाल सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं स्क्वायर रूट निकालना। दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको कुछ बातें जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक टेबल है कि क्वेश्चन का लास्ट डिजिट और आंसर का लास्ट डिजिट। अगर आप हमें किसी संख्या का स्क्वायर रूट पूछे तो सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है, तो उसकी लास्ट डिजिट चेक करनी है कि यदि लास्ट डिजिट 1 हो तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर रूट किसका होगा, या तो 1 का होगा या 9 का होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर क्वेश्चन की लास्ट जो डिजिट है वो अगर 4 हो तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट किसका होगा, या तो 2 का होगा या 8 का होगा। इसी प्रकार अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 है तो आंसर भी 5 होगा, और अगर लास्ट डिजिट 6 है तो 6 या तो 4 के स्क्वायर में आता है या 6 के स्क्वायर में आता है, तो आंसर क्या होगा, 4 या 6। इसी प्रकार दोस्तों जो 9 है वो या तो 3 के स्क्वायर में आता है या 7 के स्क्वायर में। ठीक है, और 0 हमेशा 10 के स्क्वायर में आता है। एक तो दोस्तों आपको ये टेबल याद करनी है, और दोस्तों आपको कम से कम 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो आपको कम से कम 10 तक के स्क्वायर तो याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको 3 नियम का और ध्यान रखना है। पहला है कि किसी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, मतलब उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, और दूसरा नियम है कि किसी संख्या के अंत में यदि शून्य की संख्या विषम हो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिया उसमें लास्ट 3 डिजिट है, मान लो 3 शून्य हो। ठीक है, तो अगर विषम संख्या है शून्यों की तो वह संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। और तीसरा जो नियम है वो क्या है कि किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो, ठीक है, तो वह भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों ये 3 नियम का ध्यान रखना है, उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो पूर्ण संख्या में निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूँ। देखो कि जैसे हमें पूछा है कि बताओ कि 1156 का स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 1156 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो देखो दोस्तों कि स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए पहले तो अपन को क्या है, लास्ट डिजिट चेक करनी है कि लास्ट डिजिट कितनी है क्वेश्चन की, वो है 6। तो 6 देखो किसके स्क्वायर रूट में आती है, या तो 4 के स्क्वायर रूट में या 6 के स्क्वायर रूट में। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 6 हो ना तो स्क्वायर रूट किसका होगा, या तो 4 का होगा या 6 का होगा। तो या तो स्क्वायर रूट जो है वो 4 का होगा या 6 का होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट जो है आंसर की लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 या 6। ठीक है, अब दोस्तों स्क्वायर रूट में क्या करते हैं अपन कि 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, लास्ट से 2 के पेयर बनाते हैं, तो 2 के पेयर बना दिए तो लास्ट में कितना रह गया हमारे पास, 11। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि 11 से छोटा जो स्क्वायर है वो किसका होता है। तो देखो 4 का स्क्वायर तो छोटा होता है, तो 11 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, 3 का होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 3 लिखना है और यहाँ पर भी 3 लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास 2 स्क्वायर रूट आ गए, एक तो 34 और एक 36। तो हमें अब सोचना है कि ये 1156 है वो स्क्वायर रूट 34 का होगा या 36 का होगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पर क्या है, दोनों जगह 3 है ना, तो आपको क्या करना है कि 3 से जस्ट जो अगली डिजिट आती है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितने होते हैं 12। अब देखो दोस्तों 12 जो है वो इस 11 से बड़े हैं या छोटे हैं, अगर छोटे हैं तो स्क्वायर रूट भी क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट कितना होगा, 34 होगा। तो चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 7921 का स्क्वायर रूट। अब देखो दोस्तों इसमें पहले तो अपन को क्या करना है, क्वेश्चन की लास्ट डिजिट चेक करनी है। ठीक है, क्वेश्चन की लास्ट डिजिट क्या है, 1। तो हमारे आंसर की लास्ट डिजिट क्या आएगी, या तो 1 आएगी या फिर 9 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना है और 9 लिखना है। ठीक है, अब चूंकि स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बनाने हैं, तो 2 का पेयर बना दिया और फिर क्या है, कितना बचा हमारे पास है 79। अब आपको ये देखना है कि 79 से छोटा स्क्वायर किसका होता है। देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी 79 जो है वो किसका है, 8 का जो स्क्वायर है उसके करीब है ना, यानी 81 से छोटा है। तो यहाँ पर भी आपको 8 लिखना है, यहाँ पर भी क्या लिखना है 8 लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास एक समस्या है कि 81 माने स्क्वायर रूट या कितने माने 89। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ दोनों जगह क्या है 8 है ना,
तो आपको 8 को अगली डिजिट क्या होती है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है तो कितने आएंगे 72। अब आपको देखना है कि 72 और 79 इन दोनों में से क्या है, ये संख्या जो है इसकी तुलना करनी है आपको कि 79 72 से ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है ना, तो हमारा स्क्वायर रूट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 7921 का स्क्वायर रूट कितना होगा 89, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास 8649 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसमें पहले तो आप देखो क्वेश्चन की लास्ट डिजिट कितनी है 9। अगर 9 लास्ट डिजिट हो तो हमारे आंसर की लास्ट डिजिट कितनी होगी, या तो 3 होगी या 7 होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है 3 और 7 लिख देना है, ठीक है। अब इसमें 2 पेयर है तो वो 2 पेयर छोड़ दो, बाकी कितने बचे हैं 86, ठीक है 86। अब 86 से छोटा देखो स्क्वायर किसका होता है 9 का, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ पर भी आप 9 लिख दो, यहाँ पर भी 9 लिख दो, ठीक है। अब हमारे पास दो संख्या आ गई, एक तो 93 एक 97, ठीक है। तो स्क्वायर अब किसका होगा, या तो 93 का होगा या 97 का होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 9 को अगली डिजिट यानी 10 होती है, 10 से मल्टीप्लाई करो कितने हो गए 90। अब 90 की तुलना करनी है 86 से 86 से, ठीक है। अब देखो 86 क्या है 90 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है ना, तो स्क्वायर भी क्या होगा हमारा छोटा होगा। तो हमारा स्क्वायर कितना होगा 93, ठीक है। यानी 8649 का स्क्वायर रूट कितना होगा 93, ठीक है। चलो एक स्क्वायर रूट और देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है 11236, ठीक है। अब 11236 में देखो पहले तो आपको क्वेश्चन की जो लास्ट डिजिट है वो देखो कितनी है 6। अब 6 अगर क्वेश्चन की लास्ट डिजिट हो तो हमारे आंसर की लास्ट डिजिट कितनी होगी, या तो 4 होगी या 6 होगी, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में क्या करते हैं अपन 2 के पेयर बनाते हैं, तो ये 2 का पेयर बना दिया, उसके बाद में डिजिट कितनी बची हमारे पास 3, यानी 112 बची है, ठीक है। अब 112 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 10 का होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो कितना हो गया 121 हो जाता है ना, तो 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे 10, यहाँ पर भी 10। अब हमारे पास दो संख्या आ गई, एक तो 104 और एक 106। अब 104 और 106 में से कौन सा स्क्वायर होगा, तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि जो 10 है, ठीक है ना, 10 की जो अगली डिजिट है कौन सी होती है 11, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितने होंगे 110, ठीक है। अब 110 की तुलना करनी है आपको किससे 112 से, ठीक है। अब 112 जो है 110 से क्या है ज़्यादा है ना, तो हमारा स्क्वायर भी क्या होगा ज़्यादा होगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आएगा 106, ठीक है। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 21609। अब दोस्तों 21609 के लिए अपन क्या करेंगे कि पहले तो क्वेश्चन की जो लास्ट डिजिट है वो देखो कितनी है 9। तो यदि क्वेश्चन की लास्ट डिजिट 9 हो तो आंसर की लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 3 होगी या 7 होगी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सबको पता है। अब उसके बाद में क्या करना है अपन को 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। 2 का पेयर बना लिया, बाकी क्या रहा हमारे पास 216। अब आपको ये देखना है कि 216 का से छोटा जो स्क्वायर है वो किसका होता है। देखो 216 से छोटा स्क्वायर देखो किसका होता है कि 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो 15 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाता है 216 से, है ना। तो हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी 14 लिखेंगे, यहाँ पर भी 14 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि 143 और 147 में से कौन सा होगा हमारा स्क्वायर रूट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 14 को जस्ट अगली डिजिट क्या होती है 15, तो 14 को आपको 15 से गुणा करना है। तो 15 से मल्टीप्लाई करो कितने आएंगे, देखो 15 चौकू 60 असल की 6 और 15 एकम 15 और 6 21, यानी 210, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि 210 की जो तुलना है वो किससे करनी है 216 से करनी है। तो 216 210 से क्या है ज़्यादा है, तो हमारा स्क्वायर रूट भी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर आएगा कितना 147। दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक। अब इस ट्रिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्द कमेंट कीजिए।